आ जाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। अरे रुको। अरे स्वर्ग। अरे ये मेरा देखा। तोबा तोबा, तूने तो कहा था कि स्वर्ग मिलेगा, अरे ये क्या मिला? खा इसको, खा। केक तो तुमने खा लिया, अब गोली खाओ। अरे तोबा तोबा, मरवा दिया रे। मारो। क्या हुआ बालवीर, तुमने हम सबको यहाँ अचानक से क्यों बुलवाया? तिमनासा यहाँ भारत नगर में आ चुकी है और विवान को साथ काल लोग ले जाना चाहती है। क्या बालवीर, फिर तो तुम्हें विवान पर अपना सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए। वो रहा विवान। अरे सुरक्षा कवच से होगा क्या? उस सुरक्षा कवच से तिमनासा विवान के शरीर को भारत नगर के बाहर नहीं ले जा पाएगी, लेकिन फिर भी हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। पता नहीं तिमनासा इस बार कौन सी नई चाल सोच कर आई है। तुम चिंता मत करो बालवीर, हम सब चौकन्ना रहेंगे और विवान पर पूरी नजर रखेंगे। हाँ बालवीर। दोस्तों, मेरा न्यू ईयर संकल्प ये है कि मैं एक साथ दो बातें फिर से कभी नहीं बोलूंगा। क्या बात है? कल्लूमल हलवाई से 4 कचौरी में चेप के आया हूँ। फिर से दो बातें? नहीं नहीं, ये दोनों बातें अलग है। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। मैंने भी नए साल पे इरादा किया है कि मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा। ए दिवाली, अरे अभी इसमें थोड़ा सा जूस बाकी है। ये नहीं सुधरेंगे। मेरा संकल्प ये है कि मैं नए साल में हर महीने कम से कम 4 शब्द अंग्रेजी में नए सीखूंगी। ये मेरा न्यू ईयर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन सॉल्यूशन मतलब कि घोल, और रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, है ना? अरे अरे बोलो नहीं, सुनो। हाँ, मेरा भी एक संकल्प है। क्या? कि इस साल ना मैं अपने विवान को थोड़ा कम डांटूंगी और ज्यादा प्यार करूंगी। और मेरा संकल्प ये है कि मैं किसी भी प्रश्न के जवाब में आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अरे घबराओ नहीं, पूछो पूछो। नए साल में पूछेंगे दादाजी, अभी तो रहने दीजिए। देवियों और सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं PDKDC बेस्ट ड्रेस किड्स डांस कंपटीशन। और इस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज है 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 5000। अरे रतीलाल छेड़ा जी, इतना मत जोश में आइए। पहली बात तो ये कि ये बच्चों का डांस कंपटीशन है और इसमें तो आप जीत ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि इसकी प्राइज मनी 5000 रुपए मैंने वृद्धाश्रम में दान दे दिए। तालियां तालियां। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल की तरह इस बार भी न्यू ईयर पार्टी का पूरा खर्चा आपके प्यारे मुन्ना मिश्रा जी कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा शेर चिंटू डांस करेगा। बेस्ट ऑफ लक भैया। ठीक है चिंटू, चलो चलो।
थैंक यू चिंटी। बहुत बढ़िया मेरा शेर। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा विवान को। जो इस कंपटीशन में सेकंड नंबर पे तो जरूर आएगा, है कि नहीं जजेस? हाँ भाई विवान, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी बढ़ो। हाँ तालियां। केक बॉम्ब वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया भैया, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है विवान की ड्रेस गंदी करने का। कौन सा आइडिया चिंटी? चलो भैया लेके चल। विवान के ऊपर से एक पल के लिए भी अपनी नजर मत हटाना, तिमनासा भी यही कहीं होगी। रस्सी भी सांप दिखाई देती है, और इसी का फायदा अब मैं उठाऊंगी। देव जोशी। हाँ दादाजी। चलो ये बुढ़ा कहीं तो काम आया। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, क्या होने वाला है ये पूछो। हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। हाँ। तुम्हें पता है भारत के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर नया साल मनाते हैं। हाँ। जैसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू, आंध्र प्रदेश में उगाड़ी। थैंक्स चंटू। नए साल की शुरुआत दोस्ती से ही होनी चाहिए। अचानक अंधेरा कैसे हो गया? नए वर्ष का प्रारंभ होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बोलो 5 4 3 2 1। विवान, विवान, तुम ठीक तो हो ना? विवान क्या हुआ? अरे विवान, देव क्या हुआ विवान को? पता नहीं करुणा जी, विवान लगता है थक गया है, हम इसे घर लेकर जाते हैं। विवान, विवान आंखें खोल बेटा। विवान, क्या हुआ इसे? देव, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। जी हाँ। समझ नहीं आ रहा है तिमनासा ने विवान के साथ क्या किया है, क्योंकि विवान सिर्फ बेहोश हुआ है, उसकी सांसें और धड़कन बिल्कुल सही चल रही है। बालवीर, हमने बाहर सब जगह देख लिया, तिमनासा अपने साथियों के साथ जा चुकी है। लेकिन तिमनासा ने धमकी दी थी कि वो विवान को काल लोक लेके जाएगी। तो फिर वो बिना कुछ किए लौट कैसे सकती है? मुझे भी शक है कि तिमनासा ने जरूर कोई चाल चली है, लेकिन क्या? देव भैया, चिंटू यहाँ आया था क्या? क्यों? चिंटू बाहर नहीं है? नहीं, वो बाहर कहीं भी नहीं है। हमने उसे हर जगह ढूंढा और मिश्रा अंकल ने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। विवान, तुझे क्या हुआ? विवान यहाँ बेहोश है और चिंटू अचानक गायब हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है? लगता है भैरानी का तीर अंधेरे में गलत निशाने पर लग गया।
गई थी सुरमई मछली पकड़ने और ले आई ये भारी भक्कम कछुआ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो को नहीं बोलते। तौबा तौबा, तीर तो एकदम निशाने पर लगा है। जिस तरह तुम्हारी बुद्धि चौपट होती जा रही है ना, उसी तरह बालवीर और परियां भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने किया क्या है। किया क्या है? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम बताइए ना कि आपने क्या किया है? ये शरीर से भले ही कछुआ लगता हो, लेकिन इसके अंदर जान सुरमई मछली की है। सुरमई मछली? मतलब कि ये शरीर चिंटू का है, लेकिन इसके अंदर आत्मा विवान की है। क्या? ये कैसे किया आप लोगों ने? उसी छोटे से कीड़े की मदद से। उस कीड़े के काटने के बाद विवान ने जिस इंसान को सबसे पहले छुआ, उसी इंसान के साथ विवान की आत्मा अदल बदल हो जाएगी। ये तिमनाशा ने मुझे चिंटू की बॉडी में क्यों डाल दिया है? आप क्या करना चाहती हैं ये टिम्मी आंटी? आप जरा इससे बच्चे रहिए, क्योंकि देखने से भले ही चिंटू हो, लेकिन अंदर से विवानी है ना। तो अच्छा, तो मेरा मतलब ये है कि तो जादू से कहीं आपको मुर्गी ना बना दे, फिर आप जो अंडे देगी उसे हम कहाँ बेचते फिरेंगे? अंडे ले लो, भैरानी के अंडे ले लो। वाह, क्या बात कही है। ये मैं कहाँ गया? आंटी, कौन सी जगह है? वैसे न्यू ईयर पार्टी का थीम तो बॉलीवुड था ना, लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग किसी नौटंकी थीम के कपड़े पहन आए हो। वैसे मैं कहाँ आ गया हूँ? आंटी प्लीज बताइए ना। और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? चिंटी कहाँ है? भैरानी, आप तो बोल रहे थे कि आप मिठाई के डब्बे में बूंदी के लड्डू लाई हो, लेकिन ये गुड़ का ठेला तो हमें पहचान ही नहीं रहा। कहीं आपकी हलवाई गिरी फिर से बेकार तो नहीं हो गई? और मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, कालुक वाले बोलते हैं। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं आप लोग किडनैपर्स तो नहीं? मम्मी, मिश्रा जी, क्या चिंटू के बारे में कुछ पता चला? नहीं देव, चिंटू के सारे दोस्तों को मैंने फोन करके पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं है। कानून जी से कोई जानकारी मिली? किरपड़े भैया जी ने न्यू ईयर पार्टी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पूरे भारत नगर में नाकाबंदी कर दी है, लेकिन मेरे चिंटू का कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। आप ढूंढिए ना उसे। देव, मेघा, कुछ करिए, सब मिलके उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ढूंढिए ना मेरे बच्चे को। भैया कहीं किडनैप तो नहीं हो गए ना मम्मी? ऐसा नहीं बोलते चिंटी, चिंटू आ जाएगा। पता नहीं भैया कहाँ होंगे, उन्हें कुछ खाया होगा कि नहीं। बिना खाए उनका दिमाग भी काम नहीं करता। आप कहाँ हो भैया? बहुत याद आ रही है। चिंटू आ जाएगा बेटा। ये लो, तुम गुलाब जामुन खाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नए साल की पार्टी में तिमनासा हमें धमकी देकर गई थी, लेकिन विवान को लेकर नहीं गई।
और अचानक ही चिंटू गायब हो गया। चिंटू के गायब होने और तिमनासा के वहां आने के बीच जरूर कोई कनेक्शन है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो विवान से पूछते हैं। अब तक तो वो उठ गया होगा। हाँ। तिमनासा, कहीं सच में तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी है? विवान की आत्मा की जगह कहीं चिंटू को तो नहीं उठा लिया? तिमनासा कभी कोई गलती नहीं करती। जब तक पार्टनर मुझे बचाने नहीं आती, मुझे इसी तरह इन लोगों का ध्यान भटका के रखना होगा। वैसे तो डॉक्टर साहब बोलकर गए ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक ये उठ क्यों नहीं रहा है? आज तो स्कूल की भी छुट्टी है, सर दर्द का बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्यों नहीं उठ रही है अब तक? विवान उठना। विवान सो नहीं, उठो बेटा, नए साल का पहला दिन है, इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। विवान उठना। विवान, क्या हुआ इसे? विवान, पहले मेरा बेड ब्रेकफास्ट लेकर आओ, फिर उठूंगा। बेड ब्रेकफास्ट? बेड ब्रेकफास्ट? अरे लोग बेड टी पीते हैं, ये बेड ब्रेकफास्ट क्या है? नए साल का नया नाटक होगा इसका मम्मी। लेकिन चलो, कम से कम जाग तो गया। हाँ, कम से कम ये तसल्ली तो है कि जागा। क्या खाएगा बेटा? 4 सैंडविच, 4 पराठे, 2 ग्लास जूस और 2 बटर टोस्ट। इतना सब अकेले खा लेगा ये? अगर इसके नाटक पर ध्यान नहीं देंगे तभी इसका नाटक बंद होगा। चलो मम्मी, लेके आते हैं इसका बेड ब्रेकफास्ट। चल। और टोस्ट में एक्स्ट्रा बटर डालना मत भूलना मम्मी। ये तो विवान का कमरा है। मेरी आवाज इतनी पतली कैसे हो गई? मेरे तो हाथ पैर भी पतले हो गए। ये हो क्या रहा है? शरीर विमान का है, आवाज विमान की, ही कमरा विमान का, और आईने में परछाई चिंटू की। मेरा मतलब मेरी है। ये कोई जरूर सपना देख रहे तो चिंटू। चिंटू उठ 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 उठ। गायब होने से पहले चिंटू विवान को गुब्बारा देने गया था। इसका मतलब विवान को जरूर पता होगा कि लाइट्स बंद होने के बाद चिंटू के साथ क्या हो। हाँ, चलो। ये जरूर तेरे कोई सपने चिंटू। उठ उठ। ये आप कौन है आंटी? आईने में चिंटू का अक्स था और अब ये मुझे पहचान भी नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें चिंटू की ही आत्मा है। आप बोल क्यों नहीं रही है आंटी? अरे तो चिंटू, ये तेरे हिस्से का तो सपना है। आंटी कैसे जवाब देगी? तू पहले उठ 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 चिंटू उठ उठ उठ। चिंटू, ये सपना नहीं, हकीकत है। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि वो जो काललोक की रानी है ना तिमनासा। कौन काललोक? काललोक एक बहुत बुरी जगह है। तिमनासा काललोक की रानी है और तुम्हारी आत्मा को उसने विवान के शरीर में डाल दिया है। तो फिर मेरा शरीर कहाँ है? तुम्हारा शरीर काललोक में है ना, उसके अंदर विवान की आत्मा है। हाँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं भी एक परी हूँ और मुझे यहाँ पे बालवीर ने भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो फिर करो ना मेरी मदद। वैसे भी मुझे अपने दुश्मन के शरीर से बाहर निकाल दो प्लीज। देखो चिंटू, बालवीर तुम्हारे शरीर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम विवान नहीं चिंटू हो। तुम्हें सबको ये दिखाना होगा कि तुम विवान हो, ओके? क्यों? अरे क्योंकि वो देव उसकी बहन है ना, वो तिमनासा से मिले हुए हैं। क्या? और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा और तुम इस शरीर के अंदर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा विवान की एक्टिंग, लेकिन आप मुझे अपना शरीर वापस दिला दीजिए।
इस विवान के शरीर में मुझे बहुत टाइट टाइट फील हो रहा है। विवान, तुम्हारा खेल अब खत्म। खुशी, हम इतना खाना ले तो जा रहे हैं, पर तुझे लगता है वो खाएगा? अरे करुणा जी, इतना सारा नाश्ता आप किसके लिए ले जा रही है? न्यू ईयर तो खत्म हो गया। विवान के लिए लेके जा रही हूँ देव। उसने उठने के साथ ही ये सब मांगा है। नए साल में विवान के नए नखरे झेल रही है मम्मी, क्योंकि उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि वो विवान को कम डांटेंगी। चल लेकर आ। अरे विवान, ये लो तुम्हारा बेड ब्रेकफास्ट, खाओ इसे। क्या हुआ विवान, खा ले अपना नए साल का पहला ब्रेकफास्ट। करुणा आंटी ने ब्रेकफास्ट बनाया है तो जरूर बहुत टेस्टी होगा। लेकिन देव भी और मीगा दीदी यहाँ है, इनके सामने इतना खाऊंगा तो पोल खुल जाएगी। खाना विवान, ये नए साल का ब्रेकफास्ट है या पूरे साल भर का? इतना सब मैं अकेले कैसे खाऊंगा? ये बोलो नहीं, सुनो, तूने ही तो मंगाया ये सब। मैंने नहीं, ऐसा नाश्ता तो चिंटू खाता है ना। अब मेरे लिए वो लाइए जो विवान, मेरा मतलब मैं खाता हूँ। ठीक है, तो पोहा ले आओ। पोहा? उससे मेरा क्या होगा? लेकिन इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, पोहा तो मुझे बहुत पसंद है। तो पीने में क्या लेगा? वही जो मैं रोज पीता हूँ। ठीक है, तो दूध ले आती हूँ मैं। हाँ, दूध हड्डियों के लिए अच्छा होता है। दूध में चीनी लेगा या शहद? अरे अब कितने सवाल पूछ रहे हो आंटी। तुम मम्मी को आंटी क्यों बोल रहे हो विवान? क्योंकि मम्मी मुझसे ऐसे सवाल करे जा रही है जैसे मैं विवान नहीं, मैं चिंटू हूँ। बोलो नहीं, सुनो, मैं लाती हूँ नाश्ता। नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे नाश्ता। मैं जा रहा हूँ नहाने, फिर चिंटी के साथ, मेरा मतलब पलटन के साथ खेलने। देखा तुमने देव, पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा कर रहा है ये। पता नहीं अब कौन सी नई शरारत सोच रही है ऐसे। चल रखाते हैं। ये शरारत है या फिर कुछ और? विवान, अरे सलमान, विवान, कहाँ हुआ भाई तू? क्या चाहिए तुम दोनों को? फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे थे तुझे, लेकिन तू ऐसे चल रहा था जैसे अपना ही नाम भूल गया हो। नाम याद है ना मुझे, अपना भी, तुम दोनों का भी, सुश्री, गोपू, याद है? चल फुटबॉल खेलते हैं। हाँ चल। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं विवान? चिंटू की तरह क्यों मार रहा है? चिंटू से याद आया, क्या तुम लोगों ने चिंटू को देखा? हम कैसे देख सकते हैं चिंटू को? यहाँ तो सिर्फ गोपू, सुतली और विवान है, मेरा मतलब मैं हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया होगा चिंटू। उसके मम्मी पापा और चिंटी का तो बहुत बुरा हाल है। क्या? मेरा मतलब क्या हुआ चिंटी को? खुद ही देख लो। बेचारी ने सुबह से 6 बर्गर, 4 पिज्जा और 3 पास्ता खा लिए, फिर भी बेचारी का दुख कम ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कर चिंटी, तेरा भाई जल्दी आ जाएगा और तेरे साथ पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब खाएगा। ओह, तो
ये माजरा है। तिम्नासा ने विवान के शरीर में चिंटू की आत्मा को कैद कर दिया है। इसका मतलब चिंटू के अंदर विवान की आत्मा कैद है। पता नहीं पार्टनर की समझ में आया है कि नहीं कि जिसे वो देख रहे हैं वो सिर्फ मेरा शरीर है, असली विमान तो काललोक में है। क्या सोच रहे हो चिंटू? वो ना बिना खाना खाए मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता हूँ ना आंटी, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बुक्खड़ कहीं का। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप मेरे पापा मुन्ना मिश्रा को फोन लगाइए। फोन का इस्तेमाल तो हम नहीं करते बेटा। विवान की माँ करुणा। ये क्या कर रहे हो आप अंकल? अरे कुछ नहीं चिंटू, तुम्हें पता है ये ऐसा धनुष है, इसे हाथ में लेकर जिसका भी नाम लो ना फिर उसी को ही लगता है। हाँ। लेकिन उसमें उनका क्या कसूर है? अगर आपको फिरौती के पैसे चाहिए तो मेरे मम्मी पापा से लीजिए ना। चिंटू तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हमें भले पैसों की क्या जरूरत। हमें तो उस विवान की जरूरत थी, अब वो मिला नहीं। तुम तो गलती से आ गए, अब जब गलती हुई है तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, विवान ना सही उसकी माँ ही सही, उसकी माँ को ही मार देते, क्या फर्क पड़ता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो,